छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उस टॉपिक के बारे में हम पहले जान चुके हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति और उसके बाद हमने कोशिका झिल्ली दोनों को ही चर्चा कर चुके हैं। कोशिका भित्ति जो थी वो पादप कोशिका के सबसे बाहरी परत को हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कठोर होती थी, और जंतु कोशिका के सबसे बाहर की परत को हम क्या कहते थे? कोशिका झिल्ली कहते थे। कोशिका झिल्ली जो है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, परंतु जो कोशिका भित्ति है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, तो आज हमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है उस अंतर के बारे में जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखते हैं क्या अंतर है। तो एक तरफ हम वही अंतर जानने, अंतर समझने का सबसे सही तरीका दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं सेल वॉल और दूसरा है कोशिका झिल्ली जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो कोशिका भित्ति होती है, हमने पहले बताया आपको कि कोशिका भित्ति क्या होती है कि पादप कोशिका में पाई जाती है। तो पहला पॉइंट तो आप यही बन जाएगा, प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है, ये पहला अंतर आप बना सकते हैं कि केवल कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। अगर हम इसकी बात करें कोशिका झिल्ली की, तो ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। ठीक है, मतलब कोशिका झिल्ली जो है वो पौधे की कोशिका और जंतु की कोशिका दोनों में पाई जाएगी, लेकिन जो कोशिका भित्ति है ये केवल पौधे में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा अगर आप बता सकते हैं तो सामान्य तौर पर जो कोशिका भित्ति होती है ये क्या होती है कि पादप कोशिका के सबसे बाहर की ओर होती है, मतलब सीधे वातावरण के संपर्क में होती है। ठीक है, तो बता सकते हैं कि यह कोशिका के बाहर की ओर होती है। ठीक है, ये कोशिका के सबसे बाहर होती है, मतलब ये वाली परत कह सकते हैं, ये वाली परत, ये सबसे बाहर की परत कहा था हमने। उसके बाद ये कोशिका झिल्ली थी, तो ये सबसे बाहर की परत है कोशिका भित्ति। लेकिन यदि हम कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो ये पादप कोशिका में, कह सकते हैं जंतु कोशिका में बाहर की ओर तथा पादप कोशिका में अंदर की ओर होती है। कहां होती है? अंदर की ओर होती है। जंतु कोशिका में बाहर होगी, ये प्लांट सेल, परंतु पादप कोशिका में अंदर की ओर है। ठीक है, तो पादप कोशिका में अंदर की ओर, और जंतु कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होती है जंतु कोशिका में सबसे बाहर की ओर, परंतु पादप कोशिका में अंदर की ओर होती है। तीसरा अंतर आप बता सकते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है सामान्यतः निर्जीव होती है। यह निर्जीव अर्थात इसमें कोई जीवन नहीं होती है, तथा पादप कोशिका में मोटी होती है। ठीक है, हम बात करें जो कोशिका भित्ति सबसे बाहर की ओर होती है वो क्या होती है? निर्जीव होती है और मोटी होती है। ठीक है, पादप कोशिका में मोटी होती है। लेकिन हम बात करते हैं कि जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली सदैव जीवित कोशिकाओं में होती है तथा कैसी होती है? पतली होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? सजीव होती है
होती है तथा पतली होती है। इसी प्रकार चौथा अंतर आप बता सकते हैं कि ये कैसी होती है, दृढ़। यह दृढ़ मतलब कठोर, कठोर होती है। और इसको आप बता सकते हैं कि यह लचीली होती है। कैसी होती है, लचीली होती है, इलास्टिसिटी होती है इसमें। पांचवा आप बता सकते हैं कि यह जो कोशिका भित्ति होती है ये पारगम्य होती है। यह पारगम्य होती है, ठीक है। अर्थात इसमें से वस्तु में आ जा सकती है। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है ये विभेदकीय पारगम्य होती है। यहां पर विभेदकीय पारगम्य से तात्पर्य है कि कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही अपने में से होकर आने जाने देती है। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है ये पारगम्य होती है, अर्थात इसमें कुछ भी अंदर जा सकता है, कुछ ही बाहर आ सकता है। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है ये विभेदकीय पारगम्य होती है, अर्थात अर्ध पारगम्य होती है। जो कुछ वस्तुएं अंदर प्रवेश कर सकती है और कुछ वस्तुएं बाहर, अंदर से बाहर आ सकती हैं, सभी चीजें आ जा नहीं सकती हैं। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली ये इन दोनों में डिफरेंस है। जो कोशिका भित्ति होती है प्लांट सेल में पाई जाती है, यह कोशिका के बाहर की ओर होती है, साथ ही में निर्जीव होती है तथा मोटी होती है। इसके अतिरिक्त यह कोशिका भित्ति जो होती है वो दृढ़ एवं कठोर होती है, साथ में पारगम्य होती है। जबकि कोशिका झिल्ली की बात करें तो यह प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाई जाती है। जंतु कोशिका में यह बाहर की ओर, पादप कोशिका में अंदर की ओर होती है। यह सजीव प्रकार की होती है तथा पतली होती है। यह लचीली होती है और विभेदकीय पारगम्यता को प्रदर्शित करती है। यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पूर्व प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।